नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। तो आज की हमारी बातचीत एक बहुत बड़ी सवाल से शुरू होती है। हम सब गौतम बुद्ध को जानते हैं, उनकी शिक्षाओं को जानते हैं, पर क्या कभी ऐसा भी हुआ कि उनके जाने के कई 100 साल बाद उनका दर्शन एक तरह से संकट में आ गया था? और अगर हाँ, तो फिर उसे बचाया किसने? आज की कहानी इन्हीं दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, गौतम बुद्ध और नागार्जुन। ये सवाल बहुत जरूरी है और हमारे जो स्रोत हैं, जैसे खुद नागार्जुन का ग्रंथ मूल मध्यमकारिका, फिर प्रजापारमिता सूत्र और कुछ एकेडमिक लेख भी हैं, वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि आखिर नागार्जुन को कुछ परंपराओं में दूसरा बुद्ध क्यों कहा जाता है। दूसरा बुद्ध, ये तो बहुत बहुत बड़ी उपाधि है। ठीक है, तो फिर चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ऐसा हुआ क्या कि इतनी बड़ी उलझन पैदा हो गई? देखिए, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ लगभग 483 ईसा पूर्व में। उसके फौरन बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को सहेजने के लिए बौद्ध संगीतियां मतलब काउंसिल्स बुलानी शुरू की। हाँ, ताकि सब कुछ ठीक से दर्ज हो जाए। बिल्कुल, और शुरू में सब ठीक भी था। समस्या संगठन की नहीं थी, समस्या थी व्याख्या की। मतलब लोग उनके कहे का मतलब ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। ठीक यही, बुद्ध का दर्शन वो ऊपर से जितना सरल लगता है, अंदर से उतना ही गहरा है। जैसे उन्होंने अनात्मा की बात की, यानी कोई स्थायी मैं नहीं है। फिर प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। हाँ, कि हर चीज किसी कारण से होती है। और इन सब के आधार पर उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की। ये बहुत ही सूक्ष्म विचार थे। और समय के साथ इन सूक्ष्म विचारों का क्या हुआ? समय के साथ भिक्षुओं के अलग अलग समूह वो इन विचारों की अपने अपने तरीके से व्याख्या करने लगे, और यहां से आप कह सकती हैं कि दार्शनिक भटकाव शुरू हो गया। भटकाव किस तरह का? सूद बताते हैं कि बौद्ध दर्शन दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में खींचने लगा। दो एक्सट्रीम छोर बन गए। एक ही शिक्षा से ये कैसे हो सकता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। एक समूह ने बुद्ध की शिक्षाओं को बहुत शाब्दिक रूप से ले लिया। उन्होंने कहा, हाँ, चीजें मौजूद हैं, उनका अपना एक वास्तविक स्थायी सार है। दर्शन की भाषा में इसे शाश्वतवाद या इटर्नलिज्म कहते हैं। अच्छा, कि सब कुछ है और हमेशा रहेगा। ठीक है, ये एक पक्ष हुआ। और दूसरा समूह वो बिल्कुल 180 डिग्री घूम गया। उन्होंने अनात्मा और शून्यता जैसे शब्दों को पकड़ा और मतलब निकाला कि कुछ भी सच में मौजूद ही नहीं है। सब कुछ एक भ्रम है, एक धोखा, पूरी तरह से शून्य। अरे, मतलब एक तरफ लोग कह रहे थे सब कुछ असली है और हमेशा के लिए है, हाँ, और दूसरी तरफ कह रहे थे कुछ भी नहीं है, सब धोखा है। बिल्कुल। बुद्ध का जो मूल संदेश था, मध्यम मार्ग, वो तो इन दोनों के बीच कहीं पिस कर रह गया होगा। बिल्कुल, यही वो दार्शनिक संकट था। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, और बुद्ध का दर्शन इन दो चट्टानों के बीच फंस रहा था। तो इस पूरी उथल पुथल के बीच बौद्ध धर्म में एक नई लहर आई, महायान। मैंने सुना है कि ये बहुत प्रभावशाली धारा थी। तो क्या इसने इस भ्रम को दूर किया? हाँ भी और नहीं भी। पहली सदी ईसा पूर्व के आसपास महायान का उदय हुआ, और उसने बौद्ध धर्म को एक नई ऊर्जा दी। इसका केंद्र था करुणा, कंपैशन। हाँ, और इसका आदर्श था बोधिसत्व, वो व्यक्ति जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हर एक प्राणी की मुक्ति चाहता है। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार था। ये तो बहुत सुंदर विचार है। तो फिर इसमें चुनौती कहाँ थी? चुनौती आई महायान के साथ आए नए ग्रंथों से, जिन्हें प्रज्ञापारमिता सूत्र यानी विजडम सूत्रास कहते हैं। इन सूत्रों ने दर्शन को गहराई तो दी, पर एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी। वो क्या? वो थी इन सूत्रों की भाषा। ये ग्रंथ जानबूझकर बहुत ही गूढ़, प्रतीकात्मक और विरोधाभासी भाषा में लिखे गए थे। विरोधाभासी जैसे? जैसे एक सूत्र कह सकता है, जिसे प्रज्ञा कहते हैं वो असल में कोई प्रज्ञा नहीं है, इसीलिए उसे प्रज्ञा कहते हैं। एक मिनट, ये तो किसी पहेली जैसा लग रहा है। जो है वो नहीं है, इसीलिए वो है। कोई आम इंसान इसका क्या मतलब निकालेगा? मुझे तो चक्कर आ गया। बिल्कुल, और यही उनका मकसद था, तर्क की सीमाओं से परे धकेलना। लेकिन नतीजा ये हुआ कि जो पहले से भ्रमित थे वो और ज्यादा उलझ गए। अब नए सवाल उठने लगे। लोग पूछने लगे, तो क्या शून्यता का मतलब यही है कि सब कुछ एक सपना है, एक झूठ है? और ये भी कि अगर सब कुछ खाली है, शून्य है, तो फिर अच्छे बुरे कर्मों का क्या फायदा?
मैं किसी की मदद क्यों करूं? सही पकड़ा आपने। ये तो नैतिकता की पूरी नींव को ही हिला देता है। अब बौद्ध दर्शन एक चौराहे पर खड़ा था। एक ऐसे गाइड की जरूरत थी जो इस भ्रम को दूर कर सके। और यहीं पर हमारे दूसरे हीरो नागार्जुन की एंट्री होती है ना? बिल्कुल। लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में एक ऐसा दार्शनिक उभरा जिसने आकर इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। और नागार्जुन की सबसे बड़ी प्रतिभा ये थी कि उन्होंने कोई नया सिद्धांत नहीं बनाया। अच्छा। उन्होंने बस बुद्ध की एक लगभग भुलाई जा चुकी मूल शिक्षा को फिर से केंद्र में ला खड़ा किया, और वो थी प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे। जरूर। नागार्जुन ने कहा, आप सब लोग शून्यता शब्द पर अटके हुए हैं और आप उसका मतलब निकाल रहे हैं कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा यह सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने समझाया कि शून्यता का असली मतलब है स्व अस्तित्व का अभाव, यानी कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। हर चीज का अस्तित्व किसी और चीज पर निर्भर करता है। ये सुनने में तो बहुत गहरा लग रहा है। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत में एक क्लासिक उदाहरण दिया गया है, एक जलते हुए दीपक का। सोचिए, एक दीपक जल रहा है। क्या दीपक का जलना उसका अपना स्वतंत्र गुण है? नहीं, उसके लिए तेल चाहिए, बाती चाहिए, और उसे जलाने के लिए आग चाहिए, और आग को जलते रहने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन भी चाहिए। हाँ, सही बात है। अब सोचिए, अगर आप इनमें से एक भी चीज हटा दें, तेल खत्म हो जाए या हवा ना हो, तो क्या होगा? दीपक बुझ जाएगा। बिल्कुल। तो दीपक का जलना कहाँ है? क्या वो तेल में है, बाती में है? नहीं, वो इन सभी कारणों और शर्तों के एक साथ आने पर प्रकट होता है। वो इन सब पर निर्भर है। उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यही शून्यता है। वाह, ये तो दिमाग खोलने वाला नजरिया है। खालीपन का मतलब अभाव नहीं बल्कि निर्भरता है। तो नागार्जुन ने इस एक विचार से उस पूरे दार्शनिक संकट को कैसे हल कर दिया? उन्होंने अपने ग्रंथ मूल मध्यमक कारिका में इसी तर्क को बहुत व्यवस्थित तरीके से पेश किया। उन्होंने उन दोनों चरम सीमाओं पर, अस्तित्ववाद और नास्तिकता, दोनों पर एक एक करके तार्किक प्रहार किया। अच्छा। अस्तित्ववादियों से कहा, आप कहते हैं सब कुछ स्थायी है, लेकिन अगर दीपक तेल पर निर्भर है तो वो स्थायी कैसे हो सकता है? तेल बदलेगा, दीपक भी बदल जाएगा। और नास्तिकों से क्या कहा? उन्होंने नास्तिकों से कहा, आप कहते हैं कुछ भी मौजूद नहीं है, सब भ्रम है, लेकिन दीपक तो जल रहा है, रोशनी तो दे रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है? तो उन्होंने कहा कि चीजें ना तो पूरी तरह से हैं और न ही पूरी तरह से नहीं है। क्या बात है, आपने सार पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि सत्य इन दोनों के बीच में है। चीजें मौजूद हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर होकर, और क्योंकि वे निर्भर हैं इसलिए वे स्थायी नहीं हैं, वो बदल रही हैं। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है। इसीलिए उनके दर्शन को मध्यमक यानी मध्यम मार्ग का दर्शन कहा गया। ठीक है, अब मैं कड़ियों को जोड़ पा रही हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ी दार्शनिक उलझन सुलझा दी, लेकिन यह उन्हें दूसरा बुद्ध बनाने के लिए काफी था। इसका असर इतना बड़ा कैसे हुआ? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इसका असर सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो नागार्जुन ने 3 बहुत बड़े काम किए हैं। पहला, जैसा हमने बात की, उन्होंने बुद्ध के मूल संदेश को दार्शनिक भ्रम के कोहरे से बाहर निकाला, एक स्पष्टता लाई। ठीक है, ये पहला काम हुआ। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने महायान के लिए किया। महायान के पास करुणा का सुंदर विचार तो था, लेकिन उसके दार्शनिक पैर मजबूती से जमीन पर नहीं टिके थे। हाँ, ये मेरा भी सवाल है। अगर सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है तो इसका करुणा से क्या लेना देना? ये दोनों बातें जुड़ती कैसे हैं? नागार्जुन ने दिखाया कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब आप गहराई से समझते हैं कि कुछ भी आपसे अलग और स्वतंत्र नहीं है, कि आपका अस्तित्व इस हवा, इस पानी, दूसरे इंसानों, पूरे ब्रह्मांड पर निर्भर है, तो दूसरे का भाव मिटने लगता है। जब आप दूसरे का दुख देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि वो आपसे जुड़ा हुआ है, उसका दुख आपके अस्तित्व का भी हिस्सा है। इस एहसास से जो भावना पैदा होती है वही तो करुणा है। ये तो अद्भुत है। उन्होंने दर्शन और भावना को एक साथ जोड़ दिया। इससे तो महायान को एक जबरदस्त ताकत मिल गई होगी। बिल्कुल। उन्होंने महायान को वो ठोस दार्शनिक आधार दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, और इसी से उनका तीसरा बड़ा काम जुड़ा है। इस नई दार्शनिक स्पष्टता के कारण बौद्ध धर्म अब भारत से बाहर फैलने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार था।
उनका दर्शन चीन, तिब्बत, कोरिया और जापान तक पहुंचा। तिब्बत में तो उन्हें लगभग देवता की तरह पूजा जाता है। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि उन्हें द्वितीय बुद्ध क्यों कहा जाता है। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं, बल्कि उनके योगदान का सार है। ऐसा लगता है कि बुद्ध ने एक रास्ता बनाया और सदियों बाद जब उस रास्ते पर गलत फहमियों की धूल जम गई तो नागार्जुन ने आकर उसे साफ किया और दोबारा सबके चलने लायक बनाया। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर नागार्जुन ना होते तो बहुत संभव था कि बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाएं या तो हमेशा के लिए गलत समझी जाती या फिर कुछ चुनिंदा मठों तक सिमट कर रह जाती और समय के साथ शायद लुप्त हो जाती। उन्होंने बौद्ध दर्शन में एक तरह का पुनर्जागरण किया। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए एक शानदार यात्रा की। हमने देखा कि कैसे बुद्ध की शिक्षाएं दो चरम सीमाओं के बीच फंस गईं और कैसे नागार्जुन ने प्रतिथ्य समुत्पाद यानी परस्पर निर्भरता के एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत से शून्यता की पूरी अवधारणा को एक नई रोशनी दी। उन्होंने हमें सिखाया कि खालीपन का मतलब अभाव नहीं, बल्कि संपूर्ण जुड़ाव है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत प्रासंगिक विचार के साथ छोड़ जाता है। नागार्जुन का केंद्रीय संदेश था कि कुछ भी अलग थलग नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। अब जरा एक पल के लिए अपनी आज की दुनिया के बारे में सोचिए। हमारा पर्यावरण, हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था, हमारा समाज, सब कुछ कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या परस्पर निर्भरता का ये प्राचीन सिद्धांत आज हमें सिर्फ दार्शनिक रूप से ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी एक ज्यादा समझदार और करुणामय जीवन जीने का रास्ता दिखा सकता है? सोचने वाली बात है। अंत में नागार्जुन का संदेश सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। शून्यता हमें सिखाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, दीपक की लौ की तरह। अगर हम दूसरों का ख्याल रखेंगे तभी हमारा अस्तित्व भी उज्जवल होगा। अगर आप शून्यता को विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। जुड़े रहिए हमारे साथ भारत के इस महान ज्ञान को फिर से खोजने के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।